बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज। अभिभावक और मयंक जी, अनिल भैया एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे नौजवान भाइयों, युवा एवं जो माता बहनों जी हैं, अभी ये लोग कुछ बता भी रहे थे। ये जन स्वराज है, ये जन स्वराज को क्यों आना पड़ा? जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारा देश जो था पहले राजतंत्र हुआ करता था, फिर क्या हुआ कि जब राजा अयोग्य होने लगे, एक दूसरे को जब दुश्मन समझने लगे, तो बाहरी देश इस पर शासन करना शुरू कर दिया। जैसा कि पुर्तगाली आया, लगभग देश के लोग आए, सबसे ज्यादा जो रहा यहाँ अंग्रेज रहा। अंग्रेज जब आया तो फूट डालो और राज करो, उसका नीति था। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाना, फिर उसको मदद करना, और फिर जब वो पराजित हो जाता था तो उसको भी अधीन कर लेता था। फिर जो जीत गया उसको फिर दूसरे से लड़ाना, और इस तरह से हमारे देश पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक उन्होंने शासन किया। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि यहाँ जो पहले सोने का चिड़िया, मतलब सोने का चिड़िया तो नहीं था, लेकिन इतना समृद्ध जरूर था कि दुनिया के देश लूट कर ले गया। फिर भी आज जो हमारा देश है वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर यहाँ के लोग में जो यहाँ का शक्ति है, जो यहाँ का बुद्धि है, वो अगर दुनिया के देशों से एकत्रित कर लिया जाए तो फिर ये वाकई में शक्तिशाली होगा। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, शरीर का पलायन हो रहा है। मतलब आज हम लोग यह निश्चित रूप से जानते हैं कि यहाँ से लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं। जैसे अभी बता रहे थे कोटा तो हमारे देश में है, लेकिन विदेशों में भी लोग जाकर पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि जब आजादी से पहले नालंदा और तक्षशिला ये दो विद्यालय ऐसा था जहाँ दुनिया के देश के लोग आकर यहाँ पढ़ते थे। आज बिल्कुल उल्टा हो गया। हम लोग दुनिया के देशों में यानी विदेशों में भी जाकर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब है कि इसको कैसे रोका जाए। जैसे कि हम समस्या, हमारे घर में भी कोई समस्या होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चार बाप को बैठकर विचारते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन आप लोग बताइए कि अभी तक नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी कभी विचार किए कि ये पलायन कैसे रुकेगा, इस पलायन से क्या समस्या है, और आने वाले 10 साल के बाद का कल्पना कीजिए कि क्या होगा। अगर यह पलायन नहीं रोका जाए तो 10 साल बाद क्या होगा। जैसे अभी हम लोग पंजाब हरियाणा या कहीं भी जाते हैं तो अब वहाँ के लोग भी बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे राज्य क्या करेगा कि जो बिहारी है उसको निकालेगा। कुछ दिन पहले हुआ भी था, अब सुने होइएगा, मुंबई में, असम में हुआ था। तो फिर क्या होगा, जब ये स्थिति होगा तब आप कल्पना कीजिए जो हमारे बिहारी भाई हैं वो क्या करेंगे। फिर वही बात होगा, फिर वो लोग यहाँ आएंगे, फिर बेरोजगारी होगी, फिर गुंडागर्दी होगी, फिर किडनैपिंग होगा, और ये समस्या बढ़ती जाएगा। तो प्रशांत जी, जैसे हमारे बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ से ज्यादा है, तो 13 करोड़ में बाकी लोग तो नहीं सोचे कि इस पर क्या किया जाए। प्रशांत जी को ही लगा कि ये हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब गुलाम था हमारा देश तो सभी लोग गुलामी में जीने का आदत डाल रहे थे। सभी लोग को ऐसे ही लगा कि हम लोग को गुलाम नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक गांधी जी को ही लगा कि हो सकता है, कोशिश किया जाए। तो उन्होंने कोशिश किया और लाखों कुर्बानियां के बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो इसी तरह अगर प्रशांत जी चाह रहे हैं तो अकेले प्रशांत जी से नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी अकेले नहीं करते। तो जितना क्षमता है, आप अगर एक वार्ड का क्षमता है तो एक वार्ड का प्रशांत किशोर बनिए। मेरा क्षमता अगर विधानसभा देखने का है तो विधानसभा का प्रशांत किशोर बनेंगे। अगर किसी को पंचायत या फिर प्रखंड देखने का क्षमता है तो वहाँ का प्रशांत किशोर अगर बनेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन संभव है। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? किनको लगता है कि ये हो सकता है, पलायन रुक सकती है, ये बेरोजगारी जो है ये खत्म हो सकता है? कितने लोगों को विश्वास है इसमें? किसी को नहीं लगता है क्या? लग रहा है, हो सकता है।
अगली बात है कि प्रशांत किशोर जी का जो मुख्य 5 उद्देश्य है, सबसे पहला है पलायन, क्योंकि पलायन जो ये सबसे दर्दनाक समस्या है। क्योंकि जो एक व्यक्ति जब बाहर जाता है, इसमें से बहुत सारे लोग बाहर गए होंगे, तो बाहर जब जाते हैं तो केवल शरीर लेकर ही नहीं जाते हैं, परिवार का भावना, कंधा, अब बहुत सारे तो ये समस्या होती है। आजकल इतनी घटनाएं घट रही है कि रास्ते में से क्या हो जाता है पता नहीं। अब उससे परिवार का दर्द एक बार समझिए कैसा होगा। जिन्होंने अपने माँ, जो माँ है वो अपने बेटे को खो दिया, जो पत्नी है वो अपने पति को खो दिया, जो बच्चे हैं वो अपने पिता को खो दिया। और अभी जो 19 में जब लॉकडाउन लगा था, उसमें क्या स्थिति हुई थी ये सभी को दिखा होगा। लेकिन क्या है कि सभी लोग क्या होता है कि देख लेते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि अपना घर अगर आबाद है तो दूसरे घर को लोग नहीं देखना चाहता है। दूसरा है कि अभी जो स्थिति है वृद्धा पेंशन, कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? 400 रुपए। 400 रुपया। क्या 400 में एक महीना जीवन यापन हो जाता है? कहाँ से होगा सर? 2 टाइम का चाय भी नहीं होगा। 2 टाइम का चाय पीजिएगा, ना 2 ना 20 यानी 600 का चाय पी करिएगा। अभी तक पूरे देश में अगर आप सर्वे कीजिए तो कहीं भी ऐसा नहीं है कोई भी राज्य जो 400 रुपया पेंशन देता हो। आपका छोटा भाई झारखंड है जो 2000 में अलग हुआ, वहां भी 1500 रुपया पेंशन मिलता है। अगर हरियाणा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहां 3000 मिलता है। जो लोग वहां से होंगे उन्हें पता होगा। तो आज पेंशन अपने यहाँ 400 क्यों है, इस पर क्यों नहीं विचार किया गया? अब जब जनसुराज 2000 की चर्चा कर रही है तो बाकी लोग भी 1500 रुपये कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं कि हम भी 2000 करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अगला है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि गरीब से अमीर बनने का एक ही उपाय है, वो शिक्षा। आसपास में कोई व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ लिख लिया होगा, ऑटोमेटिक वो अमीर बन गया होगा, सही रास्ता से। गलत रास्ता से तो लोग कई तरीका जो बनता है, लेकिन उसको नहीं, वो क्या है, गलत है, उसका सजा भी उसको मिलेगा। लेकिन अगर सही मायने में कोई बनेगा तो पढ़ लिख कर, तो पढ़ाई का अभी जो स्थिति है सभी लोग जानते होंगे। सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल के जो बच्चा 10वां पास करता है उसको सही से हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है। कई बार तो बहुत सारे एग्जाम मेरे पास है, क्योंकि हम भी लगभग 20 साल से इसी लाइन में है, तो इसका अनुभव है मेरे पास। अब है कि सभी लोग चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जो गरीब व्यक्ति है उसको थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ फीस ज्यादा है, फिर उसका किताब महंगा है, फिर ड्रेस देना है और बहुत सारे खर्चे हैं। प्रशांत जी का कहना है कि हम हर ब्लॉक में नवोदय और नेताहाट जैसा विद्यालय खोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं समस्तीपुर में कितना नवोदय विद्यालय है? एक ही है जो बिरौली में है, और ये पिछले 35 साल से एक ही है। तो 35 साल से आबादी बढ़ी, कितना गुना बढ़ा, तो नवोदय विद्यालय ही तो बढ़ना चाहिए, 1 से 2 भी होना चाहिए, 2 से 4 भी होना चाहिए, लेकिन एक का एक ही है। इनका कहना है कि हर प्रखंड में हम एक नवोदय विद्यालय खोलेंगे। अगर नवोदय विद्यालय जब तक नहीं खुलती है तब तक आप अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं उसका सारा खर्चा सरकार देगी, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि सरकारी स्कूल को सुधारने में फिर आज क्या है, आज हमारे कुशैया का जो स्कूल है, हम भी यहीं से पढ़े हैं 7वां क्लास तक, आज उसमें +2 तक हो गया है, जगह तो नहीं है। तब जब उसको +2 किया गया तो जगह बढ़ाना चाहिए, जगह अधिग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आप लोग या हम लोग ये पढ़ते थे, तो जब हम लोग यहाँ से पास करके किशनपुर हाई स्कूल गए, उसका एक अलग उमंग था, अलग उत्साह था, नए लोग मिला। लेकिन अगर एक ही जगह आप पहला क्लास में एडमिशन लीजिए और इंटर में पास कीजिए तो बोर हो जाता है। इंसान का ऐसा गुण है तो एक ही चीज को करते करते बोर हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर पंचायत में है तो पंचायत में एक आप हाई स्कूल बनाइए, बाकी जो है वार्ड वाइज या 2-3 वार्ड मिला के जो जिस तरह पॉपुलेशन है उस तरह से प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल होना चाहिए। ये जो शिक्षा व्यवस्था बना है इसको कायम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था जब तक सुधरेगा तभी आपका जीवन स्तर सुधरेगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी ही करना। आप ये भी देखते होइएगा जो पढ़ लिख अच्छा लिया वो नौकरी नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी बेहतर जीता है, ऐसा देखते होइएगा। अगर आपको प्रैक्टिकली आज जानते हैं कि बिहार में
हम भी बिहार से पॉलिटेक्निक कॉलेज भी किए, पॉलिटेक्निक भी किए हैं दरभंगा पॉलिटेक्निक से। वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आपका जो सही ज्ञान है वो नहीं मिलेगा, केवल किताबी ज्ञान मिलेगा। किताबी ज्ञान से क्या होगा, वो सर्टिफिकेट मिलता है। प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको सही रूप में आपके जीवन में वो ढलेगा, उससे अनुभव चलिएगा। तो यहाँ प्रैक्टिकल और जो व्यावसायिक शिक्षा है वो भी होना चाहिए। जैसे कि विदेशों में जाइए, वहाँ क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ते पढ़ते इंटर मैट्रिक पास किया और वो कोई ना कोई रोजगार कर लेता है, ताकि वो अपने गार्जियन पे आश्रित ना हो, गार्जियन पे बोझ नहीं बने। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद तैयारी किया, उसका उम्र तैयारी में भी जाता है, फिर क्या हुआ, सरकारी नौकरी नहीं मिला। सरकारी नौकरी कितने लोग मिलेगा, लगभग 2%। अगर 100 की आबादी है तो 2 लोगों को ही मिलेगा, बाकी 98 लोगों को कोई और काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, उसे जो सरकारी नौकरी नहीं मिला तो उसके साथ वो खेती नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा वाली बात है। वो फिर कहाँ चला जाएगा, बाहर, क्योंकि बाहर वो कौन सा काम करेगा कोई देख नहीं रहा, वहाँ कोई लज्जा नहीं है। इससे पलायन बढ़ता है। प्रधान जी का कहना है कि हम अगर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक रोजगार क्रिएट करेगा, वो नौकरी नहीं खोजेगा, वो दूसरे को भी नौकरी देगा। अगला है कि जैसा आप जानते हैं मनरेगा, सभी लोग जानते होंगे, मनरेगा जब ये योजना बना था, इसमें कहा गया था कि रोजगार गारंटी योजना, मतलब आप काम करें ना करें 100 दिन का मजदूरी आपको हम देंगे। क्या ही था ना, सीताराम जी को तो अच्छी तरह मालूम होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इस साल ही 60% पैसा केंद्र सरकार को वापस चला गया, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मजदूर काम नहीं करते हैं। तो ये 60% पैसा जो वापस गया, इस पैसा को यूज हो सकता था। बिहार वैसे ही गरीब है, आज क्या स्थिति है, जो बिहार से बाहर गए उन्हें पता है कि बिहार की क्या स्थिति है। इसको यूज करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक तरीका बताया कि हम क्या करेंगे इसको। जैसे आज किसान जो है, किसान को मजदूर नहीं मिलता है और जो मजदूर है उसको काम नहीं मिलता है। इस दोनों समस्या को दूर करने के लिए यही मनरेगा का पैसा जो है मजदूर के खाते में जाएगा और वो मजदूर काम कहाँ करेगा, किसान के पास। तो किसान को भी फायदा हो गया। अब किसान को क्या करना है कि नकदी फसल करना है, तो जब नकदी फसल होगा तो सरकार को भी उससे टैक्स मिलेगा। तो इससे तीनों को फायदा होगा, किसान को भी, मजदूर को भी और सरकार को भी। और ये अगर होता है तो आपको अभी जैसे जो पढ़े लिखे हैं या जो ऑफिस में काम करते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनकी तो बात नहीं करना, लेकिन जो मूर्ख आदमी है जो बाहर जाते हैं वहां जाकर भी लगभग खेत में ही काम करते हैं। पंजाब में ज्यादातर तो जो मूर्ख लोग जाते हैं उनको वहाँ खेत में ही काम करना पड़ता है। और अगर उनको यहाँ उससे ज्यादा तनख्वाह मिले तो क्या बाहर जाएंगे, पलायन रुकेगा। अगला है कि जैसे आपको अभी जो स्थिति है नीतीश जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लालू जी भी आए तो भी अपने समय में अच्छा काम किया। एक लोकतंत्र का खूबसूरती है कि सत्ता 5 साल तक रहे तभी वो बेहतर काम होगा, नहीं तो इसका एक अवगुण है, वो तानाशाह बन जाता है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि लोकतंत्र का अवगुण है कि अगर जो सत्ताधारी 5 साल से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, तानाशाह, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर तक मिल जाते हैं। अभी नीतीश जी जैसे अभी रैलियां हुई थी हाँ मधुबनी में, इसमें देखे हुए वीडियो साहब भी बस भर के भेज रहे थे। तो मतलब क्या है कि वो सरकारी तंत्र को भी उपयोग करने लगता है, मतलब वो तानाशाह बन जाता है। आज नीतीश जी का बहुत सारा फैसला है जो जनता के हित में नहीं है, जैसे दारूबंदी। क्या दारूबंद है अपने यहाँ? केवल कानून में बंद है, लेकिन वास्तविक में दारू बंद नहीं है। अब क्या है कि इससे क्या होता है, जो गरीब आदमी है परेशान कौन होता है, जो गरीब मजदूर है। आप नहीं पिए हैं, उसको टारगेट है कि इसमें से पकड़ना है 10 आदमी को, किसी को उठा लेगा। क्या आप किसी को उठा लिया और वहां जाके क्या कीजिए, उसको या तो दूसरा जुर्माना है वो दीजिए, अन्यथा जेल जाइए। फिर जेल में जाके आप गिर जाइए, वहां भी सरकार को आप जुर्माना दीजिए, वकील को दीजिए, बहुत सारा प्रक्रिया है। ये दारूबंदी जो यह डिसीजन गलत है। ठीक है, दारूबंदी किए, अगर सफल नहीं हुआ, जैसे महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन किए जो सफल
चाहे जैसे पिए, अगर अभी क्या होता है दारू नहीं मिलता है तो लोग क्या करता है, उसके जगह पे बहुत सारा कुछ सूखा नशा करता है या फिर बहुत सारा कुछ है जो पीता है, वो सारा शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, अब बदलाव होना चाहिए। क्योंकि आपने जो लालू जी का सरकार था उसको भी 15 साल दिया, कि लालू जी को हम लोग कहते हैं कि वो गरीब लोगों का आवाज था, ठीक था, अच्छा था, लेकिन उसके बदले उनको कितना दिए, 15 साल दिए। आज जो है, आज उनकी स्थिति क्या है, अभी 1-2 दिन पहले भी न्यूज आया है, सुने होइएगा, ये नहीं होना चाहिए। नीतीश जी भी अच्छा किए, जैसा कि गुंडागर्दी को खत्म किए, उनको भी हमने कितना दिया, 20 साल। लेकिन अब अगर सत्ता नहीं बदली तो आप अनुमान कर लीजिए कि आने वाला 5 साल में क्या होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं होगा। ये पेंशन 400 से क्या 1000 भी होने वाला है। अगर नीतीश जी रहेंगे तो इधर ध्यान ही नहीं जाएगा उनको, क्योंकि हर चीज का एक्सपायरी होता है। कोई दवा का भी देखते हैं, उसको देख कर हम लोग पीते हैं, लेकिन नीतीश जी कितने दिनों से हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक मोटरसाइकिल या फिर एक गाड़ी का भी कितना दिन का रजिस्ट्रेशन होता है, मैक्सिमम 15, नहीं वो 15 साल भी क्रॉस कर गए। इसलिए ऐसा कीजिए जो सत्ता बदले, और सत्ता बदले तो कैसे हाथ में जाए, अच्छे लोगों के हाथ में। अब आज की क्या विडंबना है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको डॉक्टरी का दौर ही पता नहीं है, वो स्वास्थ्य को कैसे सुधारेंगे। अगर शिक्षा मंत्री हैं तो उनको शिक्षा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी तो सुधारेंगे, तो इसका भी कमी है। लेकिन अगर क्या होगा कि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। जैसे आज किसान, ठीक है, हम अभी जो हमारे चाचा